नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले जान लेते हैं हम इसका परिचय। परिचय इसका होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं मिलेगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है परिचय कि ता है, ती है, ते है या ता हूं मिलेगा तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। चलिए अब हम इसका नियम जान लेते हैं। तो जहां पर हमको ही, सी, इट तथा नेम मिलेगा यानी किसी का नाम मिलेगा, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तथा आई, बी, यू और दे के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमने बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो यहाँ चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ आकर के रुका, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में यानी हमें पहले से मतलब नहीं है, हम आखिरी में देखेंगे जब हमें ता है, ती है, ते है मिलेगा तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम होगा। वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी कोई काम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें यस या ईएस का प्रयोग करना है, लेकिन कब करना है? जब हमें ही, सी, इट या किसी का नाम मिलेगा तब। और जहां पर हमको आई, बी और यू और दे मिलेंगे वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसका फार्मूला और फार्मूले के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले लिखते हैं हम अफर्मेटिव का फार्मूला, और अफर्मेटिव के फार्मूले में सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब, और वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। उसके बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे राम मंदिर जाता है। राम मंदिर जाता है। जब हमें यहाँ पर ता है मिला तब हमें पता चला कि ये हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर ता है अगर हमें नहीं मिला होता तो हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करते। तो पहले देख लेते हैं फार्मूला। तो फार्मूले में लिखा है पहले सबसे हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाए। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है यानी कोई काम करना। उसके बाद में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है राम। तो यहाँ पर राम के लिए हो जाएगा राम, और राम के बाद में हमारा आ गया वर्ब। वर्ब का मतलब हमने बता ही दिया है यानी क्रिया, क्रिया मतलब यानी कोई काम। तो काम है हमारा जाना, तो जाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा गो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ये बताया है कि जब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे कब? जब हमारा सब्जेक्ट होगा एक वचन तब। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक नाम है, तो नाम है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस का प्रयोग करेंगे तो गोज हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है मंदिर, तो गोज के बाद में किसी स्थान से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यानी मंदिर, तो मंदिर के लिए हो जाएगा यहाँ पर टिम्पल। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे तुम घर जाते हो। जब हमें ते हो मिला है तब ये हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है तुम, तो तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू, और यू के बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा जाना, और जाने के लिए हो जाएगा गो। इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट लिखा है वो हमारा है बहुवचन, इसलिए हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी हमारा घर, तो घर के लिए यहाँ पर हो जाएगा होम। यहाँ पर टू का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव का फार्मूला, और नेगेटिव के फार्मूले के माध्यम से इसको अच्छे से बनाते हैं। तो चलिए पहले हम लिखते हैं नेगेटिव का फार्मूला।
और निगेटिव का फार्मूला बनाने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा यानी ही सी इट या किसी का नाम होगा तो हम नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा यानी आई बी यू दे होंगे तो हम नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम फार्मूला बनाते हैं और उसके माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे निगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा डू या डज, डू या डज प्लस आ जाएगा हमारा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये है हमारा निगेटिव का फार्मूला। ये है निगेटिव का फार्मूला जहां पर हमारा सब्जेक्ट यानी सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, वहां पर हम नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे और जहां पर सब्जेक्ट हमारा यानी प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, वहां पर हम नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है। तो पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम के लिए हो जाएगा राम। और उसके बाद में हम यहाँ पर डू या डज नॉट में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो राम जो हमारा है वो एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो राम डज नॉट। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा लिखना और लिखने के लिए हो जाएगा राइट, राइट। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो यानी लिख क्या रहे हैं, तो पत्र लिख रहे हैं, तो हो जाएगा लेटर, लेटर। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। तुम घर नहीं जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो। तो पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में लिखा है तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू, और यू के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पर हम नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यू डू नॉट। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा जाना और जाने के लिए हो जाएगा गो। और यहाँ उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है हमारा घर, तो घर के लिए यहाँ पर हो जाएगा होम। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के माध्यम से हम इसको और अच्छे से बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या शब्द के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो पहले आएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में आएगा सबसे पहले हमारा डू या डज, डू या डज। यहाँ पर हम क्या शब्द के लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे, वो भी हम सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला, प्लस आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे क्या तुम गेंद खेलते हो, क्या तुम गेंद खेलते हो। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है तुम, तो तुम के साथ में हम डू का प्रयोग करते थे, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या शब्द के लिए डू का प्रयोग करेंगे। और डू के बाद में यानी फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है तुम, तो तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू। और यू के बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा खेलना, और खेलने के लिए हो जाएगा यहाँ पर प्ले। और प्ले के बाद में यानी ऑब्जेक्ट आ गया, यानी हम खेल का रहे हैं, तो गेंद खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉल, बॉल। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। एक एट लास्ट क्वेश्चन मार्क आ गया। जैसे क्या वह बाजार जाते हैं, क्या वह बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द के लिए हम यहाँ पर वह लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, तो डू दे। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब यानी काम, तो काम है हमारा जाना, और जाने के लिए हो जाएगा गो। और किसी स्थान से पहले टू का प्रयोग करते हैं, तो गो टू। उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार, तो बाजार के लिए हो जाएगा मार्केट, मार्केट। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला और उसको
लिख करके एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले आएगा हमारा डू या डज, डू या डज। उसके बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए यह हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला। जैसे क्या तुम गेंद नहीं खरीदते हो, क्या तुम गेंद नहीं खरीदते हो। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। चलिए इसको हम बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा है वो लिखा है तुम, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या शब्द के लिए डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारा आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी होता है यहाँ पर लिखा है तुम, तो तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू। और उसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें नहीं लगा है, तो उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे। फिर आ गया हमारा वर्ब, वर्ब का मतलब होता है यानी काम, तो काम है हमारा खरीदना, और खरीदने के लिए हो जाएगा बाई, और बाई के बाद में यानी आ गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी खरीद क्या रहे, तो हम गेंद खरीद रहे हैं, गेंद के लिए हो जाएगा बाल। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। क्या वह